तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो आप अच्छे होंगे। तो आजकल धुरंधर बहुत ट्रेंड पे चल रही है ना भाई। हाँ, वो तो चल ही रही है। पॉलिटिकल भी और वैसे भी। पता नहीं भाई, मैंने फिल्म तो देखी नहीं। जिस किसी ने भी देखी हो कमेंट में बताना। क्या मैंने है? देखी है। मैंने तो नहीं देखी भाई। आप लोग को धुरंधर मूवी कैसे लगी वो कमेंट में बताना है ना। मेरे और को लगता है यार, धुरंधर की इनसाइट्स क्या है भाई, स्टोरी लाइन, वो सब। स्टोरी लाइन ये ऐसी है कि 99 में जो कांधार हाईजैक हुआ था जब हम्म। 99 मतलब 99 में देखो सब लोगों ने स्टोरी देखी है, मतलब लगभग सब ऑलमोस्ट सब लोगों ने ऑलमोस्ट। मूवी देखी होगी। हाँ, मूवी देखोगी। तो स्टोरी बताने का तो आपको कोई पॉइंट है सही नहीं। कहा। देखो एक कॉन्टेक्स्ट बता दे रहे इसमें ये है हाँ हाँ। कि अपने जो अजीत डोभाल है ना, अजीत दी डोभाल। ओजी धुरंधर सही बोले तो, ओके। जो ओरिजिनल जो वहां पे जाके ये सब उन्होंने करा पूरा करा था। फिर उसका उन्होंने जो इसका प्लान जो कहें तो जिसका जिसका वो रोल एक हीरो निभा रहे हैं हाँ हाँ। वो, तो उनने वो प्लान रखा था बहुत पहले। वो जो पुरानी गवर्नमेंट थी उनके सामने हम्म। ने बहुत कुछ रखा था जो अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है ना। हम्म। एक टाइप से बताया तो उन्हीं का पूरा प्लान था। ओके। तो तो भाई ये वीडियो धुरंधर देखते उसी हैं। का धुरंधर उसी प्लान का हिस्सा है। तो भाई ये वीडियो देखते हैं, थोड़ा रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हम्म, आपको एक्सप्लेन करने का कोई फायदा है नहीं। ऑलमोस्ट सबने मूवी देखी ली होगी, और जिसने नहीं देखी तो देखो भाई, क्या कर रहे हो, मैं भी देखूंगा अभी। फिलहाल तो मेरे थोड़ा मूड ऑफ है, तो इसीलिए मैंने सोचा रिकॉर्ड ही कर लो। कुछ ना करो तो रिकॉर्ड कर लो। हम्म। देखते हैं भाई। की या इनफैक्ट मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा अनकन्वेंशनल मूवीज में से है। इसका इंटरवल ब्लॉक से लेकर जो एंड सेगमेंट था, सब चीजें इतनी डिफरेंट थी बाकी सारी मूवीज से कि आपको ऐसा लगता है ना कि आपका वो इमर्जन टाइप का ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले स्पॉइलर भाई मेरे को ये जो बाकी सारी मूवीज से कि ये जो आपको ऐसा लगता है ना कि आपका वो इमर्जन टाइप अलाउद्दीन खिलजी, वो देखी है तुमने? कौन सी? पद्मावती। हाँ, पद्मावती। हाँ। उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना, सेम लग रहा है रणवीर सिंह, हाँ, वो तो है है। ना? बिल्कुल खतरनाक लुक टाइप्स। लेकिन वो अब अलाउद्दीन खिलजी नहीं है इसमें। इसमें वो एक इंडियन एजेंट है। नहीं, वो सबको पता है। लुक बहुत अच्छा है। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि वो भी खतरनाक था और ये भी खतरनाक है ना। ब्रूटल। का ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले स्पॉइलर वार्निंग है यहाँ पर, मतलब धुरंधर मूवी की एंडिंग और उसमें जितनी भी चीजें उनको डिस्कस करेंगे। और क्या मोहित वर्ष नाम से चैनल है, उनकी उनकी है जिन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। और उनको क्रेडिट देंगे मोहित हाँ, वर्ष को, मोहित बहुत किया है। बात भाई, क्योंकि क्रेडिट देना बंद। उसके अलावा जो आने वाला पार्ट है उसकी भी कुछ कुछ चीजों पे पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं। सेकंड पार्ट भी आ हाँ, तब, मार्च तो इसके सेकंड पार्ट में कुछ डिफरेंट हुआ कि 2026। कुछ डिफरेंट हुआ कि वही सेम? जो अभी एंड एंड किया, जहाँ पे एंड किया है पिक्चर को, हाँ। उसी की आगे की पूरी स्टोरी होगी। बट अच्छी बात है कि आने में भी 3 महीने हैं, तो मोस्ट लाइकली हर कोई सब चीजें भूल ही जाएगा। मतलब थोड़ी बहुत तो भूल ही जाओगे। मैं तो भूल जाता। तो सबसे पहले जब तुम इस मूवी को देखना शुरू करते हो ना, यू एक्चुअली रियलाइज कि जिस पेस पे मूव हो रही है, एक पार्ट में तो भाई मेरे को तो अजीत डोभाल था ना। हाँ, अजीत डोभाल ने बोला था ना, अजीत डोभाल से। अरे ये तो आर माधवन है ना। हाँ, आर माधवन। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा था इनका। सॉरी गाइस, लेकिन पता, वो जो रणवीर सिंह है ना, हाँ। ब्रो, थोड़ा थोड़ा रणवीर सिंह सा लग रहा है। बेचारे का फेकअप हुआ हो, ऐसे बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के और बाल वाल बढ़ा के। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट में बताना। खत्म होने से रही। काफी फिर इसका जो डिफरेंट। इंटरवल ब्लॉक है ना, वो ट्रेडिशनल इंटरवल ब्लॉक नहीं है। मतलब जैसे हॉलीवुड मूवीज में क्या होता है कि अचानक ही अपने आप लाइटें चालू हो जाती हैं तो वो पिक्चर वहीं कट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने 7 घंटे की फुटेज शूट कर रखी थी और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जहां पर ये इंटरवल हुआ था वो मे भी उतना कन्वेंशनल तरीके से प्लान नहीं किया होगा। और इसी वजह से जब हम थिएटर्स में वापस लौट के आते हैं ना, वो इंटरवल लिखा हुआ जहां पे आता है वो मिट जाता है और सीक्वेंस वहीं से स्टार्ट होती है, ना कि किसी दूसरे सीन से। आई पर्सनली फेल्ट के काफी स्टाइलिश था, और इस तरह ना मूवी की एक वो रिदम ब्रेक नहीं होती। मतलब कंटिन्यूटी वैसी मेंटेन रहती है। अब तुम पेशाब करने में ज्यादा टाइम लगा दो तो फिर रिदम। बट एनीवे, इसका पार्ट 2 आएगा ये फिर 19 आ मार्च गया ये खिलजी। 2026 को, जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और अगर हम डाइव इन करें इस मूवी की एंडिंग के बारे में, इस पूरे यूनिवर्स के बारे में कि इन लोगों ने क्या क्रिएट करने की कोशिश करी है, तो कैरेक्टर वाइज चलते हैं।
सबसे पहले आता है अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत, जिसके बारे में हम लोगों ने ट्रेलर में भी काफी बात करी थी। मैंने उस टाइम कोशिश करी थी कि भाई आजकल वो एक इसका गाना ट्रेंडिंग पे नहीं चल रहा है इंस्टा पे? हाँ, वो खुश खुश हाँ, वो जो भी हो, पता नहीं हर कोई उसी और पे। अरबी लैंग्वेज में है, से समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। इन लोग को एक चीज करनी चाहिए थी, जो ये गाना है ना, हाँ हाँ उसको थोड़ा अगर समझ में जिसको हिंदी अरबी और हिंदी दोनों आती है, हाँ हाँ। उससे लिखवाना चाहिए था ये वाला गाना, सच सच में तो शायद गा पाते लोग गा अच्छे से। पाते और समझ में भी आता हाँ। ऑडियंस को कि वो एक्चुअल में है क्या, उसका हम्म। कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब डिफरेंट में दे दिया, अब आधे लोग को आया आधे लोग को नहीं आया। आधे से कम लोगों को भी आया हाँ है, वही, जिनको अरबी आती है सिर्फ उनको, वो किसी को और भी आती नहीं भारत में। बहुत कम लोग हैं। का एंड स्पॉइल ना करूं, बट एंड में हम सबको पता है कि क्या होता है। ही एक्चुअली डाइज विद द हैंड्स ऑफ संजय दत्त, जो एक्चुअली रियल लाइफ में भी हुआ था। मतलब इसकी मौत एनकाउंटर में ही हुई थी पुलिस के। और जो वो एक शॉट दिखाया ना, जहां पर अक्षय खन्ना मरने के बाद भी ऐसे ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस चीज को लेकर बहुत सारे लोग भाई यार ये ऑरा फार्मिंग है क्या, मेरे को इतना बताओ साला। हर फार्मिंग और लुक्स मैक्सिंग ऑरा। जैसे देखो, एक चीज देखो, जैसे अपन खेत की फार्मिंग करते हैं, ये ऑरा फार्मिंग करते। हाँ भाई, ऑरा फार्मिंग के लिए ऑरा होना भी चाहिए भाई। और है तो अपने बाबा के पास। संजू बाबा की बात अलग है। हाँ, वो संजू तो बाबा। सिगरेट पीने के बाद हर कोई का और आया था, पता नहीं कैसे। हाँ, वो कुछ और आता बोल नहीं रहे हैं। देखो सिगरेट हर सिगरेट हर मत पियो, देखो, दाने दाने में कैंसर का स्वाद। दाने दाने पे मरने वाले का था। नहीं भाई, कैंसर नाम का सॉरी, स्वाद। दाने दाने मरने अरे वाले का जान था। तो दो, जिसको मरना वो मरेगा। और क्या, अपन अपन कंफ्यूजन हो सकता है। तो अपन नहीं, मरते ये हैं। जिंदा नहीं है, ही डाइज प्रॉपरली। और उस सीन का ना एक थोड़ा डीपर सिग्निफिकेंस है। अगर तुम नोटिस करो तो उसके बैकग्राउंड में अस्तुमा सदगमे बज रहा है, जो कि एक शांति मंत्र है। इसका एक डीपर लेवल पे मीनिंग ये होता है कि किसी को भी शांति देने के लिए, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने के लिए, और डेथ से इमोर्टैलिटी की तरफ ले जाने के लिए होता है। जिसका मतलब ये है कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर मर तो चुका है, लेकिन वो इमोर्टल हो गया है। मतलब लोगों की मेमोरीज में, और जो पूरा उसने जितने भी कांड किए थे उस वजह से वो आज भी लोगों को याद है। फिर आते क्या करना ने क्या किया था? अक्षय खन्ना नहीं, रहमान डकैत नाम का एक गैंगस्टर था, जो कि अनफॉर्चुनेटली कहें तो यार, अपने उस समय भी सहमत था 26/11 में आर्म्स एमिनेशंस और ये सब देने के लिए, तो आतंकवादियों को जो अंदर आए थे मुंबई में पाकिस्तान साइड से, उनको देने के लिए, यही टाइप से कहें तो यही था जिसने ये सब ला के दिया था। अच्छा, मतलब आई वो आई मोस्ट सर। विलन है, सीधी बात, हाँ। विलन है। संजय दत्त के कैरेक्टर एसपी चौधरी असलम पे, तो इनकी कहानी भी थोड़ी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे सेकंड पार्ट को लेकर थोड़े स्पॉयलर्स हैं। अगर तुम नहीं देखना चाहते तो यू कैन स्टॉप राइट हियर, यहीं पे रुक जाओ। तो एसपी चौधरी असलम जो है, उनका असैसिनेशन होता है सन 2014 में। ये जो कहानी हम लोग देख रहे हैं रहमान डकैत वाली, मतलब उसकी डेथ 2009 में हुई थी। उसके कुछ सालों तक भी चौधरी असलम उसी तरह से ऑपरेट करते रहे। कई सारे मिलिटेंट्स उन्होंने मारे। एक पूरा ऑपरेशन लियारी टाउन हुआ था, जिसमें उन्होंने काफी क्लीन अप किया, और उसके बाद उनका असैसिनेशन होता है। तो अब मूवी के पर्सपेक्टिव से ये लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि हमजा का जो कैरेक्टर है वो अपने आप को, क्योंकि रैंक्स में ऊपर लेके जा रहा है और कराची उसको पूरी तरह से रूल करना है, जिसका मतलब है पाकिस्तान को रूल करना। तो कराची को रूल करने के लिए जो उसकी पूरी गैंग वॉर, वो माफिया वाली सिचुएशन है ना, उसको एस्केलेट करना पड़ेगा। और चौधरी असलम आएंगे इसके बीच में। तो वो जो असैसिनेशन है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमजा ही करवाए। स्पीकिंग ऑफ विच, इस मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहते। तो वो पार्ट 2 में उनका रोल हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर आता है अरशद पप्पू का। अरशद पप्पू भी लियारी टाउन में एक बहुत ही रिनाउंड यार यहाँ भी पप्पू, राहुल भी पप्पू, पप्पुओं की बरसात लगा दो। वो दुश्मन था रहमान डकैत का। अरे पप्पू खाना, मैटर पप्पू कर रहा नाम उसका नाम पप्पू था। था यार। आजकल के पप्पू, पप्पू की भी नहीं सुनते भाई। एक चीज बताएं, पाकिस्तान से पप्पू आए हैं, और जो अपना पप्पू है वो भी वहीं से आया है। दोनों पप्पू फुगड़ी खेल रहे हैं। फुगड़ी। फिगर था। और इसको जो राइवल गैंग थी ना, एक तो हो गया रहमान डकैत मतलब रहमान बलोच, उसका भाई, उसका कजिन था उजैर बलोच, जो हम इस मूवी में भी देखते हैं। उसने अरशद पप्पू और उसकी पूरी गैंग को जान से मार के उनके सिर धड़ से अलग कर दिए थे। और अगर तुम धुरंधर का ट्रेलर देखने जाओगे ना, तो यू विल रियलाइज कि हाँ, ये होगा सेकंड तो गाइस आप ये बताओ कि किस किस को धुरंधर 10 में से आप धुरंधर को कितना रेट करना चाहोगे? अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देते हैं, कॉन्टेक्स्ट। भाई धुरंधर को लोग क्यों नहीं देखना चाहते? एक
अगर हम कुछ ऐसा बोलेंगे शायद थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। हम्म, लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लेफ्टिस्ट की ही एक टाइप से कहें तो वो है चाल। सोच हाँ। कि इसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ओके। क्या है कि इस मूवी में बहुत सी चीज़ें क्या है, पास्ट गवर्नमेंट की फेलियर्स बताए गए हैं। फेलियर्स। और इसमें ये तो बताया गया है कि पास्ट गवर्नमेंट के कुछ लोग इन्वॉल्व थे तो मतलब 2611 में। मतलब सीधा सीधा है कि पास्ट कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है, पूरा खुल के। तो वो लोग ये नहीं चाहते कि उनकी सुनो सीधे कहें, हाँ उनकी जल गई है, हाँ उनकी बर्नआउट। गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट आया, अपोजिशन पे इम्पैक्ट आया, ये कहना चाहते हो। नहीं, अपोजिशन में इम्पैक्ट आए ना आए, हम्म, पर वापस नहीं आ पाएंगे ना वो सेंटर में। सही बोल रहा इसलिए है भाई। इसलिए वो तो मना कर रहे हैं गाइस देखने आप लोग की क्या है यार, जिसने धुरंधर देखी है, आप लोग मुझे इतना बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो कि हाउ डू रॉ और रॉ एजेंट ऑपरेट्स, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है हर चीज पे, है ना भाई। अपन एक चीज को जज नहीं कर सकते, हाँ, है ना। देखो एक चीज़ है कि ये बात सही कह रहे हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी कि जर्मन शेफर्ड ने जो बोला था, थ्रो जब वो लाठी। ना जर्मन शेफर्ड, हाँ जर्मन से है बट। हाँ, तो उस जर्मन शेफर्ड ने जो बोला था कि भाई मुझे बहुत वॉयलेंस है, तो हाँ भाई आपने एनिमल को कुछ नहीं कहा। नहीं वॉयलेंस है तो ये तो नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी बात है सुनो कि एक बात बताओ, जैसे अपनी कौन सी कोई सी भी मूवी एनिमल उठा लो यार, एनिमल एनिमल ना उठाओ भाई। हाँ, एनिमल तो भाड़ में जाए, मेरे को तो उससे मतलब भी नहीं है। बासुफोर कोई थी, अरे गैंग ऑफ बासुफोर। तुम मिर्जापुर उठा लो। अरे गैंग ऑफ बासुफोर की तारीफ करी है उस दुर्बलाठी ने। तुम एक बात बताओ, वॉयलेंस किस मूवी में नहीं है आजकल। हर ऑफेंसिव सीन हर जगह है, लेकिन उनको बंद नहीं किया जाता। बंद कैसे करेंगे, एक चीज बताइए, जैसे कि अपन जो रियल लाइफ में जो जो हुआ सब सब हुआ है, सब दिखाएगा। हम एक चीज बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट साइड शायद भाई से। ध्रुव राठी, तुम एक बात बताओ, तुमसे कोई हेट वेट नहीं है, तुम लॉजिक किस बेसिस पे देते हो यार। तुम्हारा लॉजिक फक है कि तुम्हारा सोर्स फक है कि तुम खुद फक हो। कटा हुआ है। भाई मतलब वो वाली बात नहीं है यार। आई एम जस्ट सेइंग कि लॉजिक तो ढंग के दो जो एप्लीकेबल हो मार्केट में, नहीं वो जो ये ना, समझ में आए। उसको लगता है कि हम अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट डिलीट करके प्राइवेट करके बच जाएंगे, नहीं बच सकता। आ मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आप लोगों से कि जितना भी हो सके भाई, धुरंधर देखो जाके, वही। देखो आई एम नॉट जरूरी है। सेइंग कि देखो एक चीज है, हर चीज मानना कि जो इस गवर्नमेंट की फेलियर भी है और उस गवर्नमेंट की भी थी फेलियर, लेकिन भाई आप वो अपने फेलियर को छुपाओगे, आप कुछ उसको करोगे, ये तो बहुत गलत बात है ना। अगर तुम एक्सपोज कर दिया मतलब कर दिया भाई, हाँ, गलती थी तो थी। एक्सेप्ट जब कर लो। जब इंटेलिजेंस ने बोला था कि अटैक होना है और सी के रूट से होना है, तब आप लोग ने क्यों कुछ नहीं किया? चलो ठीक है, अटैक हो गया, मानना कि भैया आप नहीं रोक पाए, तो फिर अमेरिका से मदद मांगने की क्या जरूरत है? हमारे पास अपनी फोर्स थी, हर कुछ था, इंटेलिजेंस थे, हर कुछ बर्बाद कर सकते थे, तब भी हमला नहीं करा इन लोग ने। ये भाई हर ये लोग चीज में, पूरे फेल गवर्नमेंट थी। हर चीज में पीस की बात नहीं होती है। देयर इज नो पीस इन वॉर, देयर इज नो पीस। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान जैसा अगर देश अपने बाजू में है ना, तो पीस की बात तो भूल ही जाओ। भूल जाओ जो भाई। मोदी जी ने अभी तक किया ना, 19 में, 26, मोदी जी की बात 25 भूल में। जाओ यार, मोदी जी की बात भूल जाओ। रुको रुको मत। तुम्हारा खुद का अगर तुम्हारा देश है ना, तो एज अ नेशनल लीडर तुम्हें अपने देश के जो अगेंस्ट में आ रहा है उस पर तो एक्शन लेना ही चाहिए ना। वही अगर तुम वही नहीं ले रहे हो तो तुम फिर वही बास्टर्ड ना। हो तुम। 99 में एक आतंकवादी था, जो भी था उसका नाम याद नहीं है, उसने कहा था कि हिंदू कौम बहुत कायर होती है। गूदा गूदे भर का भी दम लगा लो ना, तो हम लोग बाजू में ही हैं। और मोदी जी ने वो करके दिखाया, वो गूदा लगा के दिखाया कि कहाँ से क्या क्या हुआ, क्या हुआ। द प्रॉब्लम इज मोस्ट पीपल इज फक्ड अप इन आवर कंट्री। सबसे बड़ी बात एक चीज और है, अगर ना कभी सपोर्ट करेंगे, ना कभी यूनिटी में रहेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल हम दे रहा है, जब 1999 में अगर जो लोग धरने पे बैठे थे पीएम हाउस के पास में, हम उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, अब अगर आप लोग जीवित हो तो भी, नहीं हो तो उनके जो परिवार है उनसे भी, कि अगर वो लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेते ना, तो वो आतंकवादी मर जाते, न मसूद अजहर को छोड़ना पड़ता और न 26/11 होता। प्रॉब्लम इज भाई, मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या दिखता है,
मेरा अच्छा हो जाए, मेरी फैमिली का अच्छा हो, बाकी वही सब भाड़ में आए। ऑब्जेक्टिव यही है, मेरा अच्छा हो, सिर्फ मेरा अच्छा हो। बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि देश का अच्छा हो। जहां बैठे हो ना, जिस जो भी हम लोग की वीडियो देख रहा है, जहां से भी तुम वीडियो देख रहे हो भाई, इंडियन आर्मी की वजह से, भारतीय पुलिस और भारतीय सेना, ये दोनों है तो ही देख पा रहे हो, नहीं वरना तो भाई इतनी बलिदान हुए हैं ना, देख के आओ अपनी इतिहास उठाओ अपना। झंडा जो है ना, सांसों से, उनकी सांसों से लहरा रहा है, हवा से नहीं। मेजर मोहित शर्मा, विक्रम बत्रा, पता नहीं कैसे कैसे यार। अर्जुन खेतपाल भाई 21 साल के थे वो चाहते तो बोलते थे कि भाई हम अभी हम लोग को जिंदगी देखी नहीं, हम नहीं जा रहे वॉर में, तब भी गए ना वो। कारगिल की वॉर में इतने सारे जवान शहीद हुए भाई। सर यार, पेट्रोटिज्म जहां फैल रहा है, उसको लोग नेगेटिव में पता नहीं क्यों ले रहे हैं भाई। अपना ही देश का नेगेटिव बताने में तो ले, पता नहीं क्या मजा आ रहा है। क्या पता। अपना ही देश खुद का। वही इस तभी तो पाकिस्तान ने अपना, तभी तो पाकिस्तान सोच पाया कि इंडिया को अपन 1000 कट देंगे, ब्लड हम बर्बाद कर देंगे। आज मोदी जी ने वो देखो, हम मोदी जी का नाम साफ साफ लेंगे, तो उसके पहले कोई कुछ कर नहीं पाया था, भाई अब खुद कह रहे दिक्कत क्या हैं। है? दिक्कत मोदी राहुल की नहीं है, दिक्कत है काम करने वाला। अगर जो काम कर रहा है, मैं तो कह रहा राहुल भी हो, काम तो करे वो, वो काम भाई काम करे। उसके स्टेटमेंट ही मेरे को समझ में नहीं आते। आज बोलेगा देखो कुछ, कल बोलेगा कुछ और, परसों बोलेगा कुछ और। देखो एक चीज है, वो हम क्लियर कट बोलेंगे वो काम नहीं करेगा। वो भी सॉरी, लेकिन जो स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जैसे ही रहेगा, क्योंकि उन लोग की गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। आई नो आप लोग बोलोगे 1971 में हमले करे थे अपन ने, देखो बांग्लादेश अलग किया, देखो मेरी वो बात पुरानी सुनो, बातें हो गई हैं। सही बताऊंगा, तुम लोग को प्रूफ चाहिए ना, तुम मनमोहन सिंह की सरकार उठा के देखो। उनने जब भी अटैक हुए हैं, उनने हमेशा पीस टॉक करी है। और वॉर में पीस का कोई सेंस नहीं है भाई। अगर सामने वाला हमला कर रहा है ना, तो तुम्हें उसे चुप करवाने के लिए हमला करना पड़ेगा। वो तो है, हम लोग यार नहीं ये करें। कौन सी वो बात सब है? सबसे बड़ी हम एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को भाई कि हर बार अहिंसा परमो धर्म काम नहीं आता। हर बार नहीं आता। ठीक है, हर बार नहीं आता। ये भाई भी जैन है मैं भी तभी जैन हूं, लेकिन जहां अहिंसा परमो धर्म काम आता वहां लगाओ ना, जहां नहीं आता वहां गांड में डाल दो। और सबसे बड़ी बात है, तुम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो, बल्कि बाहर वालों से लड़ना चाहिए। तुम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो ना, तभी पाकिस्तानी आईएस आईएस जितनी भी टेररिस्ट कम्युनिटी है, वो तुम लोग का मजाक उड़ाती है कि तुम लोग खुद ही में मजाक नहीं कम्युनिटी। उड़ाती, फायदा उठाती है साफ साफ। हर बार हम इस कहते हैं। वीडियो से मेरा कोई वो किसी को ऑफेंस करने का हम दोनों का मकसद नहीं है। सिर्फ जनरल अवेयरनेस कि धुरंधर जाके देखो। और जितने भी लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर को नहीं देखना चाहिए, भाड़ में जाए वो लोग। भाई अपना ही देश है। पेट्रियोटिज्म 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नहीं, पूरे साल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, और उसमें जो धुरंधर में जो चीज दिखाई गई है ना, वो अपने अननोन गनमैन्स हैं, उनके बारे में बताएगा, जो भैया जिनको अपन को अपना नाम भी पता नहीं रहता, अपन को उनका नाम भी पता नहीं रहता है कि जाके वहां क्या से क्या कर रहे हैं। भाई एक बार 26/11 जितनी पुलवामा अटैक हर की हिस्ट्री उठा के देखो, तुम्हें लगेगा यार कि तुमने 26/11 के टाइम की तुम न्यूज देखना, फिर उसके बाद पुलवामा, उरी, और ये पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर। लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर देख लो, साफ साफ तो अंतर दिखेगा तुम लोग को। मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई, फालतू जो लोग ब्रेन वॉश करते हैं ना, उनसे बिल्कुल दूर, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि उन लोग को मजा आ रहा है, पता उन उन लोग लोग को को। मजा नहीं आ रहा, उन लोगों को साफ साफ है कि इंडिया को बर्बाद करने का टाइम मिल रहा है। भाई देयर इज नो इंडिया, देयर इज ओनली भारत। भार- भारत को उन लोग बर्बाद करने का वो मिल रहा है पूरा सपोर्ट। अगर अपन एकजुट हो जाएंगे ना, तो अंदर के जो गद्दार है, जो 0.5 फ्रंट है ना, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो गाइस, अपन ही है जो 0.5 फ्रंट को खत्म कर सकते हैं, और कोई नहीं है। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वैल्यूबल लगी हो, तो मैं लाइक वाइक शेयर करना नहीं बोलूंगा यार। आज देश के नाम है, धुरंधर जाके जरूर देखो। मैं भी देखूंगा, मेरे को पता नहीं था इसकी स्टोरी के बारे में, लेकिन देखूंगा। भाई ने फोर्स किया है थोड़ा,
देखने के लिए, और मेरे को भी देख स्टोरी लेंगे। अच्छी लगी है तो मैं देखूंगा। देखो स्टोरी ये सब कोशिश कर- बहुत बहुत अच्छी है। हम्म, आप लोग जाके देखो, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी है, हर एक चीज बहुत अच्छा है। आप लोग जाके देखो, पता चलेगा कि असलियत क्या थी। सच्चाई क्या है। तो हम्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जय हिंद चलो। गाइस। जितने भी लोग देख रहे हैं, जोश बनाए रखो, और अपने अंदर के जो रियल वॉइस है ना, उसको सुनते रहो भाई, और इम्प्लीमेंट करते रहो। ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद।